हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है, ये है क्योंकि चाइनीज़ मांग रहे हैं $70 मिलियन मांग रहे हैं पाकिस्तान से कंपनसेशन के तौर पर कि हमारे जितने डेड जो एम्प्लॉइज़ थे यहाँ पे जिनकी जानें गई हैं उनके पैसे दें, और प्लस जो हमें यहाँ पे कमर्शियली तौर पर कुछ उनको नुकसानात हुए हैं वो उसकी कंपनसेशन जो टोटल मांग रहे हैं तकरीबन 70 या उस पर $76 मिलियन $76 मिलियन जो है वो मांग रहे हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान जो है इस वक्त उनको देने के लिए नहीं लिफ्ट कराई। ठीक है, फिर भी हम उन्होंने टूटा कर दिया खत्म। दासू डैम को कुंडी लगा के चाबी आपके हाथ में दे दी, ताला लगा के बोलो ये रखो, हमें नहीं चाहिए ना। उन्होंने रेट कम किए, यहाँ से बहुत अहम शख्सियत गई चाइना। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान मीडिया इस कदर परेशान है कि उसका प्रधानमंत्री केवल भिखारी है, हर जगह भीख मांगता रहता है, और उसकी फौज इस समय मटर बेचने का काम रही है। जनता के लिए मटर बेचकर काम करिए, फौज का काम नहीं कर रही है। ये देखते हैं वो आपको मटर नजर आएंगे। और जी बिल्कुल, और लिखा है जी फौजी लिखा हुआ है ऊपर, फौजी फ्रेश, बिल्कुल फौजी फ्रेश लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब हम सोए होते हैं तब हमारी फौज मटर छील रही होती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात है। और लगता यही है देख कर के अब हमारी फौज ने जो है हर बिजनेस ले लिया जी। प्रॉपर्टी का बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, मतलब हमारी फौजी करते हैं। पैम्पर बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, फौजी सीरियल, पता नहीं क्या कुछ बनाते हैं। अब बस ये मटर छीलना रह गया था। वैसे ये काम बेस्ट करते हैं, इसलिए कि मुझसे तो मटर ही नहीं छीले जाते। अब तो अच्छा है ना, हम अपने फौजियों से कहें कि मटर भी छिलवा सकते। कमाल ही हो गया जी, ये तो मेरी तो जिंदगी आसान हो गई। इसलिए कि मुझे तो मटर बड़े पसंद है, और मैं तो कई बार आप लोगों से भी कह चुकी हूँ अगर किसी के पास टाइम है तो प्लीज आके मेरे घर पे मटर छील दें। लेकिन आपको जरूरत नहीं, अब हमारे फौजी मटर भी छील के देंगे। ऐसी क्या बात है, कोई इंडियन फौजी थोड़ी है कि बस सरहद पे खड़े रहे और बस उसके अलावा कोई काम नहीं है इंडियन फौजियों के। सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होते हैं, कभी चाइना के बॉर्डर पे खड़े होते हैं, कभी इधर पाकिस्तान की तरफ खड़े हो जाते हैं कश्मीर बॉर्डर पे आके। हमारी फौज देखिए, हमारी फौज तो मटर भी छीलती है, तो अच्छी बात है ना, मटर भी छीलने चाहिए। ऐसी कौन सा मसला हो गया। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं, वरना आप लोग तो हर बात को नॉन सीरियस ले रहे होते हैं। साथ ही साथ जी इमरान खान साहब का, जैसे मैंने पहले कहा था, उनका कहना है कि ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स जो हैं ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल यही कुछ सुनने के बाद जो है हुआ ये है कि जी तालिबान ने कह दिया है कि जी ट्रांसपोर्ट अगर इस्तेमाल करनी है वहाँ की खवातीन को, वहाँ की वुमेन को, लेडीज़ को, तो वो विदाउट हिजाब नहीं जा सकती, और कोई ना कोई मेल रिलेटिव भी साथ होगा, तभी वो ट्रांसपोर्ट यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगी। और उसके बाद हम कहते हैं नहीं जी तालिबान तो बदल गए, तालिबान तो वो तालिबान है ही कोई नहीं। मेरा ख्याल है बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल ठीक कहती है, ये वो तालिबान नहीं है जो पहले थे। ये उससे भी ज़्यादा बदतरीन तरीके से सामने आए हैं, उससे भी ज़्यादा बुरी हरकतें इनकी हैं। तो बिल्कुल ये वो तालिबान नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा बिगड़ी हुई शक्ल है। और अब हमें भी ये भुगतना पड़ेगा, इससे हम बच नहीं सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सऊदी अरब ने हमें तो लगा दिया जी जिहाद करने पे, और खुद वो यूरोपियन बनने चले। और उनके जो MBS है उनका कहना है कि जी अगले 5 साल में सऊदी अरब को यूरोप बना देंगे। जी बिल्कुल, सऊदी अरब यूरोप बन जाएगा और हम अफगानिस्तान बन जाएंगे। हमारे यहाँ वही शक्ल को बुरके चल रहे होंगे और ये लित्तर पड़ रहे होंगे मैं पंजाबी में, मतलब कोड़े पड़ रहे होंगे, मतलब जो वो मार रहे होते हैं ना लेडीज को, उस तरह की कोई हरकतें मुझे यहाँ पाकिस्तान में होती हुई नजर आने लगी है। मेरा ख्याल है कि मैं 9-2-11 हो जाऊँ, लेकिन कैसे, इसलिए कि पाकिस्तान से जो है वो तो आपको वीजा ही नहीं देता जी। वो कहते हैं पासपोर्ट देके कहते हैं अच्छा पाकिस्तानी है, ठीक है उधर ही बैठी है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, और इस तरह की बातें तो हम करते ही रहते हैं जी। खान साहब को आपको पता है कि तरह तरह की बातें करने की आदत है, और हर तरह की, तो उनके मिनिस्टर्स की शक्लें कुछ ऐसी हो जाती हैं जब खान साहब स्पीच दे रहे होते हैं। फवाद चौधरी साहब को देखें कितने गौर से वो खान साहब को सुन रहे हैं। बाकी तो हमारा माई बाप जो है, और सऊदी अरब का भी जो माई बाप है वो डॉलर है। तो बिल्कुल डॉलर लेने के लिए हम चारों तरफ भागे फिर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि खान साहब ने ये भी कह दिया है कि जी महंगाई को कंट्रोल करना होगा, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने, जैसे आजकल सर्दियाँ हैं ना तो अंडे बड़े महंगे हो गए, तो इमरान खान साहब का कहना है कि जी तमाम अपने जो कैबिनेट है उसको कि जी पाकिस्तान में अंडे सस्ते कीजिए, चाहे अंडों की कीमतें कम कीजिए, चाहे अंडे खुद देने पड़े। सॉरी, ये खान साहब ने नहीं कहा, ये पता नहीं तुम लोग क्या लिख के रख देते हो। सॉरी खान साहब ने ये कहा है कि चोरों से पैसे निकलवाने के लिए पब्लिक हमारी मदद करे। बिल्कुल जी, ये खान साहब ने कहा है, यानी कि उनका मतलब है कि फौजियों से पैसे निकलवाने के लिए पब्लिक मदद करे। चोरों क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे?
चोर तो नहीं, मतलब फौजियों के पास है ना, वो जो रिटायर्ड हो गए, नहीं सॉरी, मेरा ख्याल है कोई गलत न्यूज़ ये खान साहब ने लेकिन चोरों कहा है। पता नहीं खान साहब क्या कहना चाह रहे थे, अपनी कैबिनेट को कह रहे थे, या पता नहीं आसिम सलीम बाजवा का नाम ले रहे थे, या पता नहीं दूसरे जो रिटायर्ड है ना, जिनका आइलैंड भी है और जिनके फ्लैट भी हैं उधर 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 उधर, तो पता नहीं उनको कह रहे हैं किसको कह रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने ना बजाय इसके कि सही सही डिपार्टमेंट लिखता है किस जगह की बात हो रही है, इन्होंने चोरों लिख दिया। वो अक्सर में आप समझ जाए ना, कुछ चीज़ें आप लोग खुद भी समझ जाए, अगर हर चीज़ मुझी से कहलवाना जरूरी क्या, मेरी सुपारी तो नहीं ली हुई आप लोगों ने। खैर हम क्रिकेट कुछ इसी तरह की हो गई है पाकिस्तान में और इसी तरह से लोग क्रिकेट खेलने लगे। लेकिन साथ साथ जी भांग की काश्त से $2 बिलियन कमाए जा सकते हैं, यानी $2 बिलियन जो है वो भांग की काश्त करके आएंगे, ये कहना है जी शिबली फराज साहब का। तो मैं तो कहती हूँ शिबली फराज साहब डायरेक्ट कोकेन पे ही चले जाएं ना, कोकीन ले लें और उससे आप जानते ही हैं कि फिर तो बहुत पैसा आएगा, इतना आएगा कि हम, जैसे मैंने कहा था पहले भी, कि दूसरी कंट्रीज़ को भी देने लग जाएंगे। यानी वो जो कहते हैं ना, भंग का रंग जमा हो चकाचक तेरे लो पान चबा, मेरे ख्याल बच्चन साहब माइंड कर जाएंगे, इतनी मैं बेसुरी हूँ। खैर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जी ऐसा नहीं है कि तमाशे सिर्फ हमारे यहाँ होते हैं, तमाशे आपके यहाँ भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, और हम अपने इंडियन दोस्तों को दिखाते हैं कि आपके यहाँ क्या होता है। कल सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जो वो मिस यूनिवर्स बनी है हमार संधू, उसने फोन किया चन्नी साहब को कि जी मैं हमार संधू बोल रही हूँ, मिस यूनिवर्स बन गई। हरनाज कौन संधू? हमार संधू। हरनाज कौन संधू? हमार संधू। जी तो ये तो जी आपके यहाँ के लीडर, और बिल्कुल जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से डेडलॉक जो है ना वो पैदा हो गया है, क्योंकि चाइनीज़ मांग रहे हैं $70 मिलियन मांग रहे हैं पाकिस्तान से कंपनसेशन के तौर पर, कि हमारे जितने डेड जो एम्प्लॉइज से यहाँ पे जिनकी जाने गई हैं उनके पैसे दें, और प्लस जो हमें यहाँ पे कमर्शियली तौर पर कुछ उनको नुकसान हुए हैं वो उसकी कंपनसेशन जो टोटल मांग रहे हैं 70 या उसको $76 मिलियन, सॉरी $76 मिलियन जो है वो मांग रहे हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान जो है इस वक्त उनको देने के लिए तैयार नहीं है। और इस पर खासी एक दूसरे के साथ इनकी मीटिंग्स हुई हैं, प्रॉब्लम आए हैं, वो तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वो किस किस मद में कितना मांग रहे हैं, एक के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, या और इनके दरमियान क्या इश्यूज़ हैं, कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं और इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूँ कि जब यहाँ पे इस पर आके अटैक हुआ था इन पर चाइनीज़ इंजीनियर्स से, उस पर दासों पे जो काम कर रहे थे, तो उस वक्त अगर पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था शायद गैस सिलेंडर जो है ना वो फटा है या एक्सीडेंट हुआ है, तो पाकिस्तान हुकूमत ने उसे ये नहीं कहा था कि ये कोई टेररिज्म की एक्टिविटी है। लिहाजा एक इसको कि एक हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हुकूमत ने तो ये बयान दिया था कि एक एक्सीडेंट हुआ है या वहाँ पे कोई गैस का सिलेंडर रखा था बस में या कोस्टर वगैरह में जिसमें वो जा रहे थे चाइनीज़, वो फटने की वजह से ये सारी उसकी कैजुअल्टीज़ हुई। लेकिन फौरी तौर पर वो चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस के या चाइनीज़ हुकूमत जो है उन्होंने इसको रिएक्ट किया था, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था कि वहाँ पर कोई सिलेंडर था या कोई एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने सीधा कहा ये टेररिज्म था, सैबोटेज था, और उनके चाइनीज़ वर्कर्स पे, जैसे आपको पता है दीगर मुल्क के हिस्सों में भी उनके बाद अटैक्स हुए थे, सो उन्होंने कहा ये टेररिज्म एक्टिविटी और उनके चाइनीज़ वो जो थे वर्कर्स से, इंजीनियर से, उनको टेररिज्म के जरिए मारा गया, उसको टेररिज्म के तौर पे ट्रीट किया जाए। बल्कि बहुत सारे उनके जो कन्वे किए थे रिजर्वेशन वो सिक्योरिटी लैप्सेस के हवाले से कि पाकिस्तान जो है अपने वादे के बावजूद उन चाइनीज़ जो ऑफिशियल्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, इंजीनियर्स हैं जो वहाँ से आए हुए हैं वो डैम पे काम कर रहे हैं। बड़ा सारा प्रोजेक्ट है, आपको पता है दासों का अगर 2000 मेगावाट से ज़्यादा है, शायद 2100 समथिंग का है, तो बड़ा प्रोजेक्ट है जो उसके बिजली के लिए पाकिस्तान को पता है ऑलरेडी यहाँ उसकी एनर्जी और दीगर इशूज़ के प्रॉब्लम रहते हैं। सो वो ये कहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जाने रिस्क पर डाल के वो यहाँ पर आए थे, लेकिन इसके बावजूद उन पर अटैक्स हुए और अच्छी खासी तादाद जो इंजीनियर्स की वो उनके वहाँ पे मारी की है। सो वो अब वो ये कह रहे थे कि इसके हमें वो कंपनसेशन है। सो हुकूमत पाकिस्तान ने भी जब चाइनीज़ का दबाव आया, इन्होंने भी फौरी तौर पर अपने आप को इसको एडजस्ट किया और फिर इन्होंने इसको एक्सीडेंट इसको ट्रीट करने के बजाय इसको टेररिज्म का एक्ट इसको कहा गया। बल्कि एक उसमें ये बताना है कि यहाँ पर मीटिंग हुई थी, मेरा ख्याल है उसकी ये होती 6 अक्टूबर 2021 को मीटिंग हुई थी, तो जिसमें खासे इनके लोग शामिल थे। चेयरमैन वापदा जो है उन्होंने वहाँ पर एक आगे ब्रीफिंग दी थी, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड
एक उसमें वाटर रिसोर्सेज से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर थे, फॉरेन अफेयर्स से, वापडा था और दीगर ऑफिशियल थे, तो ब्रीफिंग अरेंज की गई थी इसी मसले पे, क्योंकि चाइनीज जैसे मैंने कहा कंपनसेशन मांग रहे थे, $76 मिलियन की वो मांग रहे हैं, जो कि इससे मैसिव एक उसमें बड़ी अमाउंट है जो हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त उनको देने के लिए तैयार नहीं है, और बड़े अरसे से इनसे इनके दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, और बल्कि इस पर काम जो है 103 दिन तक रुक कर रहा है, और ये कहा गया है जो एस्टिमेशन दी है वापडा ने कि एक दिन का जो उनको तकरीबन उनको नुकसान हो रहा है, काम रुकने का नुकसान हुआ है वो 50 करोड़ रुपए के करीब, उसको अंदाज़ा कर लेंगे 103 दिन तक ये काम इस पर रुका रहा है। अब तक काम उस पर जारी हुआ है, लेकिन वो कहते हैं 103 दिन काम रुका रहा है, जिसमें 50 करोड़ रुपया डेली का वो कहते हैं जनरेशन उसके लॉसेज हैं या वर्क के हवाले से जो उनको लॉसेज उसमें उनको एस्टिमेट किया गया है, वो उन्होंने बताया 50 करोड़ रोज़ाना का, 100 के साथ 103 दिनों के साथ अगर आप उसको कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना लॉस जो है ना वो कहते हैं डेली का यहाँ पर उनको होता रहा है। खैर ये तो अपनी जगह पर, तो उसमें उन्होंने जो बताया है उसमें चेयरमैन वापडा ने उन्होंने ब्रीफ किया इस मीटिंग को, तो उसमें उन्होंने इंकशाफ किया और इसको बाकायदा टर्म किया कि ये उन्होंने कहा एक तरह का ये हमारी उसकी इंटेलिजेंस की ये फेलियर है, वो कहते हैं सिक्योरिटी की फेलियर नहीं है, ये उन्होंने चेयरमैन वापडा ने कहा ये हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर है कि वो अभी से इसको आके वो पहले से प्रीएम्प्ट नहीं कर सके, वो नहीं बता सके कि इन चाइनीज़ जो है इन पर अटैक होगा, हमला होगा और बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जा सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला नहीं था। तो वापडा ने एक हवाले से क्योंकि सिक्योरिटी के सारे इंतजाम जो हैं वो वापडा ही कर रहा है, तो उन्होंने अपने ऊपर नहीं आने दिया कि हमारा सिक्योरिटी हमारी पूरी थी। उस वक्त जो बताया कि तकरीबन 352 जो है ना लोग जो हैं हमारी आर्मी के FC के या दीगर जो है उसमें पुलिस वगैरह के 352 के करीब लोग जो हैं इनकी सिक्योरिटी पर लगाए गए थे। चाइनीज़ ये जो एम्प्लॉइज़ हैं उसमें इंजीनियर थे जो बासू के थे, तो वो कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी खासी मैसिव वो सिक्योरिटी थी, लेकिन इंटेलिजेंस ना होने की वजह से उन्हें ये नहीं पता था कि अटैक हो सकता है। बहरहाल चेयरमैन साहब कह रहे हैं अब जो है वो सिक्योरिटी खैर बढ़ा देगा, अब 682 लोग जो है ना, जिसमें अगेन मैं उसमें बताऊँगा कि आर्मी से ज़्यादा लोग जो हैं उनको डिप्यूट किया गया है, चाइनीज़ को वो किया जाए, इनको प्रोटेक्शन वहाँ पर दी जाए। खैर कमिंग टू द पॉइंट, जब ये तय हो गया था कि ये टेररिज्म है और ये सैबोटेज एक उनको किया गया है उसका सिलेंडर का नहीं है, तो फिर उन्होंने चाइनीज़ ने बाकायदा प्रॉपर अपनी उन्होंने डिमांड पुट की कि आप हमें हुकूमत पाकिस्तान जो है वो $76 मिलियन जो है ना हमें दे, स्टार्ट में थे एडवांस के तौर पर। चाइनीज़ ने कहा कि $50 मिलियन जो है वो हमें एडवांस के तौर पर दिए जाए, और उन्होंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया था इसको कंपनसेशन। एक तो कमर्शियल उन्होंने कंपनसेशन मांगी थी इस अटैक की, वो जो उसमें $39 मिलियन मांगी गई थी, और प्लस जो जानों का ज़िया हुआ है वो उन्होंने $37 मिलियन उन्होंने मांगा था, जो तकरीबन मैंने कहा $76 मिलियन प्लस बनता है, जिसमें उन्होंने कहा जहाँ आपके उनकी लाइफ से रिलेटेड कंपनसेशन है, उनके फनरल के उनके चार्जेस हैं और जो भी सारी चीज़ें थी वो उन्होंने इसको 2 कहा। इस दौरान में जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं वहाँ पे चाइना में, उनसे मुलाकात की थी, वो जो उसके कंपनी के नाम CGGC के जो थे वहाँ के कंपनी है, उनके वाइस प्रेसिडेंट भी मुलाकात की थी वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर से, और उसमें 2 चीज़ें उन्होंने बताई थी। एक तो नीलम जैनम प्रोजेक्ट का $40 मिलियन की पेंडिंग अमाउंट्स पड़ी हुई हैं, कोई डिलेइंग के इश्यूज़ हैं वो